गया स्टेशन पर एक बार एक विदेशी आता है। वो विदेशी स्टेशन के बाहर उतरता है। गया आपको पता ही है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रमुख धार्मिक केंद्र है। तो वो जैसे ही वो विदेशी गया स्टेशन के बाहर उतरता है, गया जंक्शन के बाहर आता है, एक व्यक्ति उससे मिलता है और वो व्यक्ति बोलता है कि चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं एक होटल में। वो होटल थोड़ी दूरी पे था। उस होटल में जैसे ही वो व्यक्ति जाता है तो उसको वहाँ पर भोजन मिलता है, केला के पत्ता पर। केला के पत्ता पर भोजन मिलता है और वो जो क्षेत्र था वो गया शहर से 4-5 किलोमीटर दूर स्थित था और वो भोजन झोपड़ी के अंतर्गत ही मिलता है। यानी कि एक झोपड़ी था, केला का पत्ता पे भोजन था, पूरी तरीके से ग्रामीण परिदृश्य थी। और जैसे ही वो जो विदेशी था उसको इस तरीके से भोजन परोसा जाता है झोपड़ी के अंदर केला के पत्ता पर, वो बोलता है वाह, व्हाट इज दिस मैन, दिस इज वेरी फंटास्टिक, दिस इज ऑसम, वाह ग्रेट। इसका क्या मतलब हुआ? यह है ग्रामीण पर्यटन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बन सकती है, उसके लिए क्या क्या करना होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे ट्रिलियन मिलियन क्या बात कर रहे हैं, और अभी केला का पत्ता विदेशी। तो देखिए पूरा कहानी क्या है। पूरा कहानी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से बिजनेस को बड़ा किया जाता है, किस तरीके से जो बिजनेस है, अर्थव्यवस्था है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपको हम एग्जाम्पल दिए थे, एग्जाम्पल के तौर पर, कि पर्यटन क्षेत्र में किस तरीके की संभावनाएं हैं और उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था को देखेंगे, ठीक ना। अब देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था को समझने से पहले थोड़ा सा आप एग्जाम्पल समझिए। आपके घर पे एक छोटा सा कारखाना है। वो छोटा सा कारखाना है आटा चक्की का। आटा चक्की आपके घर पे है और गेहूं आप लाते हैं एज ए रॉ मटेरियल, कच्चा माल, और उसको आप फिर गेहूं को पीसते हैं, आटा बनता है और आटा का पैकेजिंग करके उसको बेचते हैं। आपको अपने बिजनेस का विस्तार देना है, ठीक है। तो आप बिजनेस को जैसे ही आप अपना विस्तार देना चाहते हैं तो आप उसमें पैसा लगाते हैं। और इतना ही नहीं, आप आटा चक्की के अलावा दूसरा भी आप सोचते हैं कि अच्छा, ये जो बिजनेस है ना आटा चक्की वाला, इसके अलावा अच्छा मेरे पास पढ़ाने की भी क्षमता है, तो आप एक साइड से कोचिंग भी खोल देंगे। या उसके अलावा आपके अंदर ये सोचे कि हम बच्चों को क्रिकेट भी सिखा सकते हैं, वो भी शुरू कर दिए। यानी तरह तरह का जो बिजनेस है आप स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपने एक लक्ष्य बनाया है कि 5 साल बाद हमको इतना पैसा मतलब अर्जित कर लेना है। तो देखिए, उसी तरीके से यहाँ पर भारत सरकार ने तय किया है कि 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है भारत को। यानी सेम टू सेम वही बात है जो आपके घर आटा चक्की था। और उसके अलावा भी आप बहुत सारे अलग अलग जो क्षेत्रों में भी आप पांव पसारना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है। तो देखिए, भारत सरकार का भी उद्देश्य यही है, बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चुनौती है। अगर कोई एक आम आदमी अपना घर में बिजनेस कर रहा है, उसको भी अगर अपना बिजनेस को बढ़ाना है तो उसके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को भी अगर बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा आकार उसको लेना है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसके लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं सामने में। उसके अलावा करना क्या क्या होगा, कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाना होगा। जैसे कि एक आम आदमी अपना बिजनेस खोला, जैसे कि आटा चक्की का बिजनेस है। अभी मैंने आपको बताया कि उसके दिमाग में ये बताएगा हम पढ़ा सकते हैं, तो कोचिंग भी खोल ले, एक क्रिकेट भी सिखाना शुरू कर दे, ये वाला भी बिजनेस शुरू कर दे, साइड में जूस का भी एक दुकान खोल दे। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कौन कौन सा अलग अलग जो सेक्टर है, अलग अलग बिजनेस जो क्षेत्र है, वहाँ पर भारत सरकार को काम करना होगा। तब जा कर के ही अपना जो बिजनेस है वो बड़े स्तर तक भारत सरकार पहुँचा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिलियन। अब ट्रिलियन होता क्या है? अब आप लोग देख रहे होंगे ट्रिलियन 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 ट्रिलियन। तो देखिए, ट्रिलियन के पहले होता है मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। एक होता है बिलियन। बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। और ये है ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। $5 ट्रिलियन, डॉलर अभी 72-73 रुपए के आसपास है। तो $5 ट्रिलियन का मतलब हो गया 350 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये उद्देश्य है 2024 तक। देखिए, फिलहाल अभी मौजूदा अर्थव्यवस्था कितना है, तो वो है $2.87 ट्रिलियन। विश्व बैंक का ये रिपोर्ट है 1 जुलाई 2020 का। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, अब 2021 चल रहा है, 2024 यानी कि मात्र 3 साल बचा हुआ है। तो 3 साल में क्या क्या करना चाहिए। अब आप में से बहुतों को लगेगा कि ये तो बहुत बोरिंग टाइप का टॉपिक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा अभी का जो वीडियो टॉपिक है। देखिए, अब आपको ये लाइन समझने में दिक्कत होगा कि 11 से 12% वार्षिक समृद्धि दर आवश्यक है। क्या मतलब है समृद्धि, ये वो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको समझाते हैं। देखिए, करना क्या है, आपने एक घर में बिजनेस स्थापित कर लिया है आटा चक्की का। आपको अपना बिजनेस को बड़ा करना है। वो जो आटा चक्की वाला बिजनेस है उसको तो बड़ा करना ही है, साथ ही में साइड में और भी ढेर सारा बिजनेस स्थापित करना है। जूस का दुकान, कोचिंग खोलना, क्रिकेट कोचिंग कराना, तो एक ये करना,
मतलब इस चीज़ का होल सेलिंग करना वगैरह वगैरह, ढेर सारा आपको बिजनेस करना है। क्योंकि आपको मतलब बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको ढेर सारा पैसा कमाना है। तो देखिए, आप ये सब एक दिन में नहीं कर पाएंगे। आपको एक टारगेट बनाना है कि हर साल हमको इतना से वृद्धि करना है। अभी 1 लाख है, मतलब पूरा कमाई, तो अगले साल 1,20,000 करना है। यानी इस तरह से एक आपको रेट तय करना है, इस हिसाब से हमको बढ़ना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी अगर ये हासिल करना है तो इस रेट से हर साल उसको विकसित होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चुनौती क्या क्या है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस को आकार देना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपके सामने भी कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं। सबसे बड़ा चुनौती, लोग बोलेंगे अरे क्या कर रहा है, कुछ नौकरी वोकरी कर लो यार, क्या बिजनेस कर रहे हो। कहने का मतलब है चुनौतियाँ बहुत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर बड़ा आकार देना है तो बहुत सारी चुनौती हैं। जैसे कि अगर पिछले कुछ वर्षों को देखा जाए, पिछले 5-6 वर्षों का, 2014 से 2019 के बीच में, तो औसत वार्षिक वृद्धि दर 8% ही रहा है। जबकि अगर अभी से बात किया जाए, 3 सालों में इस टारगेट को अगर अचीव करना है तो 11 से 12% वार्षिक समृद्धि दर आवश्यक है। तो यानी कि तेज़ी से बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, देखेंगे हम लोग। इसके अलावा क्या क्या चुनौती है। मुद्रास्फीति और विनिमय दर। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। मुद्रास्फीति यानी वस्तुओं का औसत कीमत। अब कोरोना काल में मुद्रास्फीति बहुत मतलब बढ़ा है। जो मुद्रास्फीति का रेट है वो 6% का एक मार्जिन तय किया गया था आरबीआई के द्वारा, उसको वो क्रॉस कर गया है। तो देखिए, अब 6% से भी ज़्यादा क्रॉस हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो साधारण वस्तुओं का कीमत है उसमें उछाल हुआ है कोरोना काल, लॉकडाउन के कारण। तो इसको भी नियंत्रित करना एक आवश्यक है। इसके अलावा विनिमय दर। डॉलर की तुलना में रुपए का जो कीमत है, रुपए का जो कीमत मत समझिए, आप उसका वैल्यू समझिए। रुपए का वैल्यू लगातार गिरते ही रहा है। स्वतंत्रता के समय $1 1 रुपये था और अभी 72-73 रुपये है। तो इसको और नीचे नहीं जाने देना है, ठीक है ना। तो ये भी एक चुनौती है। इसके अलावा अनिश्चित वैश्विक स्थिति। डॉलर के सापेक्ष रुपए की कमजोरी। अनिश्चित वैश्विक स्थिति कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में स्थिति बहुत ही गड़बड़ सरबर है, अभी चल रहा है कोरोना लॉकडाउन के बाद से। कब किस देश की अर्थव्यवस्था किधर जाए, किसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद हो जाए वगैरह, बहुत कुछ अभी मतलब फिक्स नहीं है। तो ये है। इसके अलावा निवेश दर को 29 से 36% करना। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर आकार देना है, आपको अपना चक्की मिल को ही विस्तारित करना है, तो आपको रेगुलर उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। जितना आप कमा रहे हैं, कुछ अपना नॉर्मल खर्चा कीजिए और कुछ बचत करके आपको उसमें लगाना पड़ेगा पूंजी, तब तो उसका विकास होगा ना। तो इसी को निवेश कहते हैं। और निवेश का जो रफ्तार है उसको बढ़ाना होगा अगर भारत इस लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, 29 से 36%। और ये सब चुनौती है। भारत में लॉकडाउन से उत्पन्न उच्च बेरोजगारी दर भी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, आप ही अपना बिजनेस को और बढ़ावा देना चाहते हैं, एक अपना लक्ष्य तय करते हैं अपने जीवन में, तो आपको छोटा छोटा टारगेट करके चलना पड़ेगा। ये है छोटा टारगेट, 11 से 12% वार्षिक वृद्धि दर, और उसके हिसाब से आपको एक टारगेट इतना अचीव करना है। लेकिन उस टारगेट को अचीव करने में ये सब समस्याएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने। वो तो आपका मैंने एग्जाम्पल दिया और आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो लॉकडाउन से जो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ है वो भी एक समस्या है। चलिए